क्वेश्चन कहता है किसी एक संख्या में 10% की कमी कर दी गई तो दूसरी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि उसका गुणनफल यथावत बना रहे। या हम कह लेते हैं कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी कर दी जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। यह कह देते हैं राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 20% अधिक है तो श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितने % कम है ना। तो ये सारे के सारे तरीके एक जैसे होते हैं। जैसे हमने कहा राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो श्याम की लंबाई राम की लंबाई से कितने % कम है। तो हमें करना क्या है, देखो हम तुमको जो रटाते आए हैं सीधे से हम क्या रटाते आए कि बढ़ा गुणे 100 बटे बढ़ा के रखो, घटा गुणे 100 बटे घटा के रखो। अच्छा, तरीके हम कई बताने जा रहे हैं, जो तरीका तुम्हारी समझ में अच्छा लगे वो तरीका अपना लेना। जैसे एक राम है और एक श्याम है, हमने कहा राम की जो लंबाई है वो श्याम की लंबाई से 20% अधिक है, यानी जो राम की लंबाई है श्याम की लंबाई से 20% अधिक। जहाँ पे से होता है, जहाँ पे का होता है उसे सदैव हम 100 मान लेते हैं। तो राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 20% अधिक, माने से यहां लग रहा। राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 20% अधिक माने 120। अब क्वेश्चन ने कहा कि राम की लंबाई से श्याम की लंबाई कितने % कम है। क्वेश्चन कह रहा है कि राम की लंबाई से माने 100 कितने % कम है। तो कितना कम है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो 20 से इसको काटोगे तो 6 आएगा और 6 से डायरेक्ट चाहो तो काट दो। 6 कम 6 हुआ और 6 कम 6 हुआ 4 बचा, 6 6 के 36 भी 4 बचा, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, 6 6 के 36 भी 4 बचेगा, दशमलव लगा ही 0 बढ़ाओगे, है ना। डाट कहने का मतलब है इस तरीके को चाहो तो तराजू पे लगाओ और चाहो तो रख सकते हो कि बढ़ा गुणे 100 बटे बढ़ा के रखो। कैसे बढ़ा कितना 20 गुणे 100 बटे बढ़ा के रखो माने 120। क्लियर। लेकिन हम जो ये तराजू बताने जा रहे हैं ये तराजू हर एक जगह पर, यहाँ पर तुम्हें कदम कदम पर हर रूल जो है तुम्हें रटने पड़ेंगे, लेकिन रटने की जरूरत नहीं अगर तराजू है तुम्हारे पास तो। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जाते हैं। कहता है तेल की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई। तेल की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई। गृहिणी को इसकी खपत कितनी कम कर देनी चाहिए कि जो उसके रसोइया का जो है कि खर्च है वह जो है कि अपरिवर्तित रहे, ना घटे ना बढ़े। दूसरा प्रश्न यहाँ पर होता है एक संख्या दूसरी संख्या से 10% या 20% कह लेते हैं, 20% कम है। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है ना। यह हम कह लेते हैं कि मोनी की लंबाई सोनी की लंबाई से 30% अधिक है। तो सोनी की लंबाई मोनी की लंबाई से कितने % अधिक है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को चाहो तो तुम तराजू पे हल कर सकते हो, चाहो तो वही तरीका बता रहे हैं। जैसे 10% वाला ये तरीका है तो हमारा कहने का मतलब बढ़ा गुणे 100 बटे बढ़ा के रखो। तो यहाँ पर बढ़ा तो कितना बढ़ा 10 गुणे 100 बटे बढ़ा के रखो माने दोनों को जोड़ के रखो 0 0। अब यहाँ पर भाग कर सकते हो, 100 को 11 से भाग करो, है ना, ये 9 99 1 बचा और 11 से भाग कर रहे हैं। और इसी को तराजू पर हल करने के लिए कैसे भाई, पहले मात्रा थी 100, पहले जो कीमत थी 100 थी और 10% की वृद्धि कर दी गई माने 110 हो गई। अब कह रहा है इससे यह कितना कम, तो यहाँ पर कह रहा है इससे माने ये है 100% और कम है तो कितना कम है 10%।
है ना, 0 0 काटे और 100 को 11 से भाग करेंगे तो जवाब यही रहेगा। लेकिन हमारा ख्याल है कि अगर यहाँ पर हम इस रूल को भी लगा दें तो सरल ही बैठता है, चाहे इस रूल को लगाएं चाहे इस रूल को, है इसमें भी वही। देखो त्रियक में गुणा होता है तो 10 का गुणा 100 से हुआ है यहाँ पर, और नीचे वाली संख्या से भाग होता है यहाँ पर, और सामने वाली संख्या से भाग होता है यहाँ पर। तो बात वही है, जो यहाँ पर हो रहा है वही यहाँ पर हो रहा है। तो चाहो तो इसको ही रट डालो, ये रटना आसान है। घटा गुणे 100 बटे घटा के रखो, बढ़ा गुणे 100 बटे बढ़ा के रखो। यहाँ पर कह रहा है कम, कम माने घटा, घटा तो कितना घटा 20 घटा, और गुणे 100 बटे घटा के रखो माने 80, दोनों को घटा के रखना है। 20 चौके 80 और 4 25 100, जवाब रहा 25% के बराबर। यहाँ पर कह रहा 30% अधिक, 30% अधिक की बात कर रहा तो 130, तो पहले तो 30 रखो, 30 गुणे 100 बटे कह रहा अधिक है, हमने कहा बढ़ा गुणे 100 बटे बढ़ा के रखो 130, 0 से 0, अब हुआ क्या 100 या 300, और 300 को हमको करना क्या है 13 से भाग करना है। 13 दूना 26 बचा क्या 4, 13 या 39 बचा क्या 1 बटा 13, जवाब रहा है ना। ये जो है कि प्रतिशत के सबसे सरल पॉइंट है, प्रतिशत के सबसे सरल पॉइंट यही माने जाते हैं। फिर यहाँ पर हम तुम्हें तरीका बता रहे हैं, इसके बाद हम सवाल लगवाना शुरू करते हैं, है ना। पहला तो सवाल ऐसे उठता है, अब दूसरा क्वेश्चन कैसे उठता है, जैसे कह देता है कि एक संख्या का, एक ही संख्या है, एक संख्या के 63% और 70% का अंतर जो है कि कह लेते हैं 280 है। तो वह संख्या क्या है? एक संख्या के 63% और 70% का अंतर 280 है, तो वह संख्या क्या है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सवाल पर ध्यान देना। यहाँ पर 280 की बात कर रहा है, सबसे पहले जो ये संख्या है इसको लिख ले, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये है क्या, या इन दोनों का अगर अंतर है तो इन दोनों को यहाँ पे घटा के रखें, इन दोनों का योग अगर होता, यहाँ पर योग लिखा होता तो इन दोनों को यहाँ पे जोड़ के रखते। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो क्या है, ये दोनों का अंतर है, और अगर अंतर है तो घटा के रख देते हैं। अब क्वेश्चन कह सकता है उस संख्या का 63% बताओ, तो 63 के लिए 63 रखो। उस संख्या का 10% बताओ तो 10 रखो। उस संख्या का 50% बताओ तो 50 रखो। उस संख्या को ही बता डालो तो वह संख्या सदैव 100% होती है, हमें 100 रखना है। क्लियर है? अब यहाँ पर 7 चौक 28 और 0 का 0 बचा, और त्रियक में गुणा होगा तो जवाब रहेगा 4000 के बराबर। एक दूसरा तरीका ये है। क्लियर? फिर और हर एक उस पर जो है कि हमें सवाल लगाने हैं, और अब एक तीसरा तरीका जो हम कल बता भी रहे थे, है ना, उसको भी एक बार हम रिवीजन में ले लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कल क्या हो रहा था कि किसी संख्या के 25% में, किसी संख्या के 25% में 3150 जोड़ने पर, 3150 जोड़ने पर वह संख्या मिल जाती है, वह संख्या मिल जाती है, तो वह संख्या कौन सी है ना। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तराजू बनाओ और 3150 को लिख डालो, है ना। संख्या सदैव कितने परसेंट होती है? 100% होती है, 100% होती है। सवाल कह रहा है कि 25% में इतना जोड़ो तो संख्या मिल जाए, लेकिन तुम यहाँ पर देखो 25% में हम देख रहे हैं कि 75% जोड़ेंगे तो भी वो संख्या मिल जाएगी। भाई 100% होती है तो 25% में हम क्या जोड़े, 75% जोड़े तो वो संख्या, और इधर सवाल कह रहा है 25% में 3150 जोड़े तो भी वो संख्या मिल जाती है। तो इसका मतलब जोड़ जोड़ के बराबर है, इसके सामने हमें 75 रख देना। क्लियर? परसेंटेज इधर है, परसेंटेज इधर रखोगे तो संख्या आ जाएगी, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह संख्या, अगर वह संख्या कह रहा है 100 रख दो। हो सकता है उस संख्या का 10% पूछे 10 रख दो, उस संख्या का 20% पूछे 20 रख दो, जो भी पूछे सो रख दो, है ना। फिलहाल यहाँ पर 100% की बात है, तो यहाँ पर देखें 25 या 75, तो 25 चौके 100, और 3 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, 3 कम 3 डबल संख्या है तो 0 उतारते हैं, 3 25 15, 0 का 0, और त्रियक में गुणा कर लेते हैं 0, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, जवाब रहा 4200 के बराबर। ये 3 टाइप है, इस पर पहले सवाल लगाते हैं और फिर अगला टाइप शुरू करते हैं। क्लियर?
लगाओ सवाल। अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोहन है और एक सोहन है ना। कह रहा है मोहन की लंबाई सोहन की लंबाई से 25% कम है। ये जो मोहन की लंबाई है सोहन की लंबाई से 25% कम, माने अगर ये 100 है तो ये 25% कम माने 75। तो क्वेश्चन फिर हुआ कि सोहन की जो लंबाई है वो मोहन की लंबाई से माने 100%। कह रहा है कितना अधिक, माने 25 अधिक। तो हम देखते हैं ये कैसे आएगा। 25 3 75। अब 100 को 3 से भाग करोगे तो जवाब रहेगा 33 सही 1/1% के बराबर। और चाहो तो जो पॉइंट रटे हो वो पॉइंट क्या है, कह रहा है कि मोहन की लंबाई सोहन की लंबाई से 25% अधिक है। तो हमने कहा बढ़ा गुणे 100, माने बढ़ा तो कितना बढ़ा 25%, बढ़ा गुणे 100 नहीं घटा है 25% कम है ना, 25% कम माने घटा गुणे 100 बटे दोनों को घटा के रखो, घटा के रखोगे तो 75। 25 3 75 और 100 को 3 से भाग करोगे तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। बात क्लियर हुई। चलो एक और क्वेश्चन। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक। वही सूत्र पे लगा डालो, घटा गुणे और बढ़ा गुणे 40 गुणे 100 और बटे बढ़ा के रखो माने 140 है ना। अच्छा इसको 20 से काट दो, 20 दूनी 40 तो 20 से काटोगे है ना 70 आएगा, 20 से काटोगे 70 आएगा, 7 आ जाएगा है ना। तो अब यहाँ पर रहा 200 और 200 को 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14 बचा क्या 6 है ना, 70 और 60 हो गया। और 7 का पहाड़ा 60 से ज्यादा रहो कितने बार 7 8 56 और बचा क्या 4 और 7 से भाग कर रहे हैं है ना। क्लियर हुआ। अच्छा ये टाइप आ जाएगा। अच्छा अगला तराजू बताओ, क्या चीज चलो ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है ना। ये तो कह रहा है एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के, दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। हम रटा रहे थे तुमको क्या, सात वाले का मान नहीं होता, यही तो कह रहे थे है ना। और नहीं तो ऐसे पहली संख्या ये दूसरी संख्या गुणे में इधर आएगी दूसरी संख्या बराबर वो 50 है और बटे परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, चाहो तो 0 से 0 को हटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। उधर 5 इधर 8 है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 5 लिखो और ये 8 गुणे में इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। पहली संख्या यदि 5 है तो दूसरी 8 है, पहली संख्या 50 है तो दूसरी 80 है, पहली 500 तो दूसरी 800 है ना। फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है। दूसरी जो संख्या है दूसरी संख्या पहली की x% है, तो इस x का मान बताओ। कोई दिक्कत की बात नहीं, तराजू लगाते हैं है ना, लगाया तराजू। और क्वेश्चन कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की x% है, जहां पर का लिखा हो की लिखा हो से लिखा हो उसे 100% मानो। दूसरी संख्या पहली संख्या की माने 100। क्लियर। पहली संख्या की किसकी बात कर रही, दूसरी संख्या कितने % के बराबर है, यही तो बता रहा है। x माने कितना यही तुम्हें निकालना है। और 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 0 का 0 त्रियक में गुणा होगा तो 8 दूनी 16 और 0 का 0 जवाब रहा 160% के बराबर। x का जो मान है वह क्या है 160 होगा है ना। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पर। हम इतना से बात बताएं कि जो जिसके साथ लिखा हो उसका मान न मानो बस है। चलो कराएंगे। चलो देखो कह रहा है किसी संख्या के 4/5 भाग, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, 60 अधिक है, यही तो बात कही गई है ना। अब सीधे तराजू पर आ जाओ। तराजू पर कह रहा है 60 अधिक। अच्छा अधिक माने होता है क्या अंतर, बात क्लियर। अच्छा जैसे यहाँ पर परसेंटेज में है वैसे यहाँ पर भी परसेंटेज में होना चाहिए, तब तो अच्छी बात है। और नहीं तो यहाँ पर जो है कि अंश और हर है तो यहाँ पर भी अंश और हर हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। क्लियर। तो चाहो तो ये अच्छा 4/5 किसको कहते हैं, 80% को 4/5 कहते हैं है ना। कभी परसेंटेज निकालने के लिए चाहो तो ऐसे देखो, इसको परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाता है तो 5 दूनी 10, 0 का 0, ये हुआ 80%। 80% और 65% का अंतर है 60, माने इनका अंतर क्या है
भाई अंतर के सामने अधिक और कम का मतलब होता है अंतर, और अंतर के सामने रखना होता है अंतर। बात क्लियर है? जब एक तरफ परसेंटेज में दिया हो और एक तरफ जो है कि सही बटे में दिया गया हो तो सही बटे वाले को परसेंटेज बना लिया करो। अच्छा, दोनों तरीके हम बताने जा रहे हैं। देखो ये अधिक माने अंतर, अंतर के सामने अंतर रखो, ये 80% ये 65%, दोनों का अंतर होता है 15। हमें निकालना है वह संख्या माने 100%, तो जवाब रहा 15 चौके 60 है ना, 4। क्लियर हुआ? अच्छा, इस पर अगर नहीं लगा पा रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, परसेंटेज बनाना तुम्हारे लिए थोड़ा दिक्कत की बात है तो फिर अब हमने कहा क्या 4/5 और 65% का जो अंतर है वह 60 रुपया है। 60 रुपया रख दिए, ये अंतर है, इतनी सी बात जान लो। परसेंटेज माने होता है बटा 100, और इसको जब इस रूप में इसको भी, इसको 5 से भाग करोगे 13, 5 से भाग करोगे। क्लियर? अब देखो होता क्या है, वो संख्या निकालने के लिए इधर आ जाते हैं। गुणनफल सदैव नीचे रख देना, 20 पंजे 100, और इधर का गुणा इधर और इधर का गुणा इधर। ये 20 चौके 80 है और ये 13 पचे 65 है, और ये कह रहा है अंतर है, अंतर के लिए घटा देते हैं और घटाएंगे तो जवाब वही रहेगा जो अभी किया गया है। 15 से काटोगे 15 चौके 60, जवाब रहा 100 चौके 400 के बराबर। बोलो कोई दिक्कत हुई? चलो अगला प्रश्न। गायब करते रहो इसी तरह से। चलो देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक संख्या का 3/7, एक संख्या का कह रहा है 3/7, उसके 40% से क्या कह रहा है 12 अधिक है, उसके 40% से 12 अधिक है, 12 अधिक है, तो उस संख्या का 60% बताओ। यही तो क्वेश्चन है। अब देखो तराजू पर हम रखते हैं किसको 12, अधिक माने अंतर होता है, ये बात जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर चाहे इसको परसेंटेज बना लो, चाहो तो इसको जो है कि अंश और हर माने भिन्न बना लो। अच्छा, परसेंटेज माने होता है बटा, तो देखो 20 दूनी 40 है ना, 20 पंजे 100। क्लियर है? क्वेश्चन पर ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है इन दोनों का अंतर है। अंतर के लिए अभी हम तुमको बताएं कि गुणनफल नीचे रख देना, 7 25 35। ये 5 3 15 है और ये 7 दूनी 14 है और इनका अंतर है 1। कोई दिक्कत हुई है ना? यहां से वह संख्या निकलने वाली है, यहां से वो संख्या निकलने वाली है, लेकिन उस संख्या का निकालना है 60%। अच्छा, 60% जब सब भिन्न है तो इसको भी भिन्न करो। 60% माने बटा 100, 20 से 60 होता है, 20 पंजे 100 होता है, माने 3/5 निकालना है। अच्छा, चाहो तो 60/100 ही रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 60/100 का मान 3/5 होता है, तो नीचे आते हैं 3/5, 3/5 वाला 5 ऊपर जाता है, 5 से इसको काटते हैं 7 हो जाता है। अब इन दोनों का गुणा होता है 7 3 21, 21 का 12 से गुणा होता है, 21 2 42, हासिल 4 हुआ, और 21 से 21 से 4 गुणा तो 25, जवाब रहा 252 के बराबर। बोलो क्या दिक्कत हुई? कितने सरल प्रश्न है, तुम लोग नहीं लगा पा रहे हो। चलो अगला प्रश्न, चलो देखते हैं, क्वेश्चन पर ध्यान दें। कह रहा है एक संख्या का 14वां भाग, 14वां भाग का मतलब होता है 1/14, 14वां भाग का मतलब होता है 1/14। बात क्लियर हुई? फिर कह रहा है उसका 1/14 जो है कि 12 है, 1/14वां भाग जो है कि 12 है ना? तो उस संख्या का 150% बराबर ज्ञात करना है। तराजू पर हल करो भाई, ये किसी का अंतर नहीं है, ये किसी का योग नहीं है, ये जो 12 है ये किसी का योग नहीं है, किसी का अंतर नहीं है, खुद या किसी संख्या का 14वां भाग माने 1/14 है। अगर इसी को गुणा भाग करोगे तो यहाँ पर तुम्हें वो संख्या मिलने वाली है, लेकिन क्वेश्चन वो संख्या नहीं पूछ रहा, उस संख्या का 150%। 150% माने बटा 100, माने 50 3 150, 50 दूना 100 माने 3/2, माने 1.5 गुना पूछ रहा है, उस संख्या का 1.5 गुना 3। भाई अब ऊपर वाली लाइन क्लियर हो गई ना, अब नीचे आते हैं ना, 3/2 वाला 2 कहाँ जाएगा? क्लियर हुआ? अच्छा, 2 से काट दो, ये कट गया। आप देखते हैं 14 3 42 हुआ, 42 हुआ ना, और 3 में गुणा होता, 3 में गुणा होगा तो 6 दूनी 12 और हासिल 1 हो गया, 6 चौके 24, 24 में 1 जुड़ा तो 25। बोलो 252 तब की बार आया था, आपकी बार भी 252 आया। बोलो क्या दिक्कत हो रही भाई? ये परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा ना? कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा? सवाल आ गया? चलो बहुत बढ़िया। नहीं रख नहीं पा रहे हैं, इसमें बहुत सारी क्या दिक्कत है तराजू में? देखो 3 संख्याएं, एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या,
क्वेश्चन को समझो। अरे कोई दम नहीं इस सवाल में, जिस सवाल में कोई दम नहीं होती उसमें तुम लोग इतना परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन को समझो तो। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, जहां लिखा होता है से उसे मानते हैं 100 से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं। बात क्लियर होगी? तराजू बनाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का 100% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 100% है, उस 100 का मान बताओ। तो कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का, जहां पे लिखा होता है का उसी को मानते हैं 100, है ना? किसके बारे में बात हो रही? पहली संख्या के बारे में बात हो रही है भाई। इसको बताना है 0 से कटा 0 और 2 से कटा 214, 2 से कटा 50 और त्रियाग में गुणा होगा। यहाँ पर है x, कह रहा है 100% है ना, इसी x का मान निकालना है। 7 का गुणा x से 7x और 13 का गुणा 50 से 13 पचे 650, है ना? x का मान निकालना है। 7 गुणे का इधर जाएगा, भाग का हो जाएगा, भाग करोगे 7 9 63, बचा क्या 2, 7 19 14, बचा क्या 6 और 7 से भाग कर हैं, यही परसेंटेज के बराबर है। बोलो 92 सही 6/7% हो गया। इस सवाल में तुम लोगों को इतना परेशानी हो रही थी। चलो अगला प्रश्न देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जो 80% से 80% से 80 से 20% अधिक है ना? 80 से 20% अधिक है ना? तराजू बनाओ। हमने कहा लिखा हो जहां का, जहां लिखा हो की, जहां लिखा हो से, वही होता है 100%। 80 से माने 100%। कह रहा है हमें 100% नहीं चाहिए, 20% अधिक चाहिए। परसेंट के नीचे परसेंट रखोगे ना, माने 20% अधिक माने 120, है ना? ये 0 से ये 0 काटो, ये 0 से ये 0 काटो, 12 है। ये छोटा सा सवाल तुम लोगों को नहीं आ रहा था, बोलो वारे अजय। गणित का इलाज है तर्जुआ। हाँ तराजू गणित का इलाज है। कह रहा है 120 एक संख्या का 20% है। तराजू बनाओ। क्या कह रहा है? 120 एक संख्या का कितना परसेंट? 20% है। 20% है। परसेंट के नीचे परसेंट रखोगे। कह रहा उस संख्या का 120% बताओ। 120% बताना है ना? तो 20 छक्का 120, त्रियाग में गुणा होगा, 0 का 0 बार छंग। ये छोटा सा सवाल है ना? छोटे छोटे सवाल हैं।